बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान एक रोज़ा सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 3 एक रोज़ा मैचेस इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे इब्तिदा में, कि जहाँ पर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। और पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे गो के ऑन पेपर तो वो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ने इस ग्राउंड पर 7 एक रोज़ा मैचेस में शिरकत की है और 4 एक रोज़ा मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान को जिन 4 एक रोज़ा मैचेस में कामयाबी मिली उसमें 2 मैचेस जो थे वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने थे, जबकि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के सामने इस ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और यही नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो पाकिस्तान ने मैच खेला था उसमें भी वेस्ट इंडीज़ ने मार्लन सैमुअल की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो क्या चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर उमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ बात करेंगे नाइंसाफियों के हवाले से कि मेरिट पे खिलाड़ियों को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया जाता और जो डी मेरिट का जो सिस्टम है, जो नेपोटिज्म है, फेवरिज्म है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को कितना डैमेज कर रहा है। और इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में आज एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जिन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए। 2007-2008 के सीजन में इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप किया। होना तो ये चाहिए था कि चूंकि लॉन्गर वर्जन में इन्होंने टॉप किया तो इनको टेस्ट मैच खिलाया जाता, लेकिन इनको वनडे मैच खिलाया गया और वनडे मैच में भी 8वें नंबर पर बैटिंग का मौका दिया गया। एक ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी कि जिसने अपने डेब्यू पे, कि जब हैदराबाद के लिए इसने अपना डेब्यू किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो डेब्यू पे 50 रन करने का एजाज हासिल किया एक मुश्किल पिच पे जहां पूरी टीम 126 रन पर आउट हुई। अकेले इस प्लेयर ने अपने डेब्यू में 50 रन स्कोर किए। 158 फर्स्ट क्लास मैचेस में शिरकत की और इसके अलावा 66 जो एक फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वो इन्होंने अपने इदारे नेशनल बैंक के लिए खेले और 35 मैचेस में इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। मेरे साथ मौजूद है नोमानुल्लाह। नोमान, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें करनी है अली भाई, आपने तो ज़बरदस्त एक मेरा पूरा जिसे कहते हैं कि एक कैरियर आपने बिल्कुल खोल के सामने रख दिया है और थैंक यू वेरी मच अली भाई। आप डिजर्व करते हैं और हमारे क्योंकि हम डोमेस्टिक के ग्रास रूट के एंकर, हमारी कोशिश ये होती है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, ग्रास रूट की बात करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं अपने किसी गेस्ट को देखता हूं तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही होते हैं कि जो डोमेस्टिक की बात करते हैं, ग्रास रूट की बात करते हैं और बड़े लेवल की क्रिकेट की तो शायद सभी बात करते हैं, लेकिन ये वो गेस्ट है मेरे कि जो डोमेस्टिक पे जाके मेहनत करते हैं, प्लेयर को डोमेस्टिक से जाके खोजते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को सामने लेकर आते हैं। बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। मेरे साथ इस वक्त बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है लाहौर से हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, एक कोनाबश जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब और नोमान साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हम दोनों की जानिब से। लेकिन इससे पहले के गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वनडे सीरीज का आगाज 8 जून से होगा। आईसीसी का वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। कौमी कप्तान बिस्मा मारूफ और तूबा हसन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। कराची टेस्ट में सचिन तेंदुलकर को जख्मी करना चाहता था। जब सचिन को हेलमेट पर गेंद मारी तो मुझे लगा कि तेंदुलकर जान से गए। शुएब अख्तर। साबिक वर्ल्ड कप स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का बड़ा एजाज। मोहम्मद आसिफ को प्रोफेशनल स्नूकर में एंट्री मिल गई। कौमी विमेन टेनिस स्टार महक खोकर की भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से कौमी विमेन्स टीम की कोचिंग की अपील। भारतीय टीम ने 5A साइड हॉकी की पहली चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान इवेंट में 3रे नंबर पर। एशिया कप में शिकस्त की जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं डाली जा सकती। खिलाड़ियों समेत मैनेजमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। ख्वाजा जुनैद। विराट की तकनीक में कोई खराबी नहीं, उम्मीद है वो जल्द अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। मोहम्मद असरुद्दीन। लॉर्ड्स टेस्ट में जो रूट की शानदार सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। राफेल नडाल ने 4वीं मर्तबा फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया।
जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी जिसमें आपने बहुत सारी खबरें देखी और आपने इसमें देखा कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान सीरीज़ बिल्कुल अब तैयारियां जो है वो आखिरी मरहले में पहुंच चुकी हैं। हाफिज़ इमरान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हाफिज़ साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस सीरीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स बड़े मैटर करेंगे और पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट मिनोज वो तो बहुत अच्छा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन जो हमने जिस तरह बात की कि साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया जैसी टीमों के सामने जो बड़ी टीम है, यहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्रगल की एक रोज़ा क्रिकेट में। देखिए अली, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम को अगर देखते हैं तो आपको उसमें इस्तेहकाम नज़र आता है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी मुस्तनद बैटिंग लाइन है जिसमें आपको बाबर आजम नज़र आते हैं। इमाम की कारकर्दगी आपने देखी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कैसी थी, टेस्ट मैचेस में, फिर वनडे मैचेस में। फिर बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं, फ़खर जमान को अगर वो खिलाते हैं तो वो भी मौजूद है। तो पाकिस्तान के पास जो ऊपर के नंबरों पर बिलखुसूस बैटिंग है और उसी के गिर्द घूमती है पाकिस्तान की सारी टीम। बाद वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी सलाहियत ज़रूर मौजूद है। अगर इफ्तिखार अहमद को उनकी सलाहियतों के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है, उनको एक फिनिशर या एक जो पावर हिटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो पाकिस्तान के लिए मौसर साबित हो सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की बैटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो आपको टॉप ऑर्डर में भी नज़र आएगा, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, इमामुल हक हैं, फिर फ़खर को अगर वो रखते हैं टीम में तो वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के पास 4-5, फिर मोहम्मद रिजवान आपको एक मिडल ऑर्डर में इस्तेहकाम देने वाली अच्छी खासी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो 4-5 जो इंडिविजुअल हैं पाकिस्तान की बैटिंग में वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर जब आप बॉलिंग में आते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस वक्त पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो दुनिया के चंद उन बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की खिदमत पाकिस्तान को हासिल है, जो हर तरह के क्रिकेट में, भले वो T20 खेल रहे हैं, भले वनडे खेल रहे हैं, भले ही वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो विकेट्स लेने वाले, विकेट टेकिंग ऑप्शंस भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, रन्स करने वाले भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, रन्स का ताक़ुब करने की सलाहियत भी पाकिस्तान में मौजूद है। और फिर पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल रहा है, तो पाकिस्तान उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेले, क्योंकि एक वक्फा उसमें खासा लंबा था, लेकिन इस दौरान हमारे खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, तो क्रिकेट जो टॉप प्लेयर्स हैं वो टच में रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है कि वो मतलब बैलेंस पाकिस्तान के पास एक टीम है। नोमान, आपने मुल्तान में क्रिकेट यकीनी तौर पे खेली भी होगी, बतौर कोच आपने वहाँ पे क्रिकेट खिलाई भी होगी। आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की टीम की तैयारियों को और वेस्ट इंडीज़ की टीम को अगर आप देखें तो किस तरह से कंपैरिजन करेंगे सीरीज़ का? देखिए अली भाई, हम काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक ये अपना होम सीरीज़ देख रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा इस सीरीज़ में। और जैसे हाफिज़ साहब ने बताया कि बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग है हमारी ओपनर्स के, इसमें नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर हैं और परफॉर्मर हैं, तो पाकिस्तान इस सीरीज़ में अच्छा खेलता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। सबकी दुआएं, तमाम स्टेक होल्डर की दुआएं, तमाम क्रिकेट फैंस की दुआएं कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में अच्छा खेले, क्योंकि एक एक मैच, एक एक पॉइंट जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। इसको लेके ब्रेक हो, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद एनालाइज करेंगे पाकिस्तान की वीकनेस और स्ट्रेंथ को। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान सीरीज़ की तैयारियों के हवाले से, और इस वक्त मुझे मुल्तान से ज्वाइन किया नुमाइंदा GTV राना सकलैन ने। उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं इस सीरीज़ के हवाले से। जी राना, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, 14 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम, बल्कि यूँ कहूँ कि कोई भी गैर मुल्की टीम मुल्तान पहुँची है। और कल का दिन जो है बहुत ही अहम दिन है। कल दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी मुल्तान स्टेडियम में। अगर बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन में ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए वेस्ट इंडीज़ की टीम मुल्तान पहुँची और एयरपोर्ट से ख़ुसूसी प्रोटोकॉल के साथ उन्हें होटल लाया गया। इसके बाद मुल्तान जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी उसने आज प्रैक्टिस की है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। और आज जो सिक्योरिटी की इदारा उन्होंने रिहर्सल भी की है कि किस तरह से टीमों को लाना है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। कल जो आने वाला है उसमें दोनों टीमें स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगी और उसके बाद दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। तवक्को ये की जा रही है जब परसों ये मैच होगा तो ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ होगा और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आने के लिए बेताब हैं। जी, बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन
नवाजुल्लाह जैसी शख्सियत मौजूद है, डोमेस्टिक के बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं। नमन, ये जो पिच है अगर हम देखें ट्रेडिशनली जो मुल्तान की पिच है, ये कैसा बिहेव करती है? आप काफ़ी क्रिकेट यहाँ पे खेले होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है पाकिस्तान की बैटिंग से? अच्छा अली भाई, ज़बरदस्त पिचेस बनाई जाती हैं मुल्तान में, और मुल्तान एक ज़बरदस्त सेंटर है और टेस्ट क्रिकेट का ज़बरदस्त सेंटर है। इसमें देखें, जब हम 4 डे क्रिकेट खेलते थे उसमें थ्रू बैटिंग को भी सपोर्ट करती थी, बॉलर को भी सपोर्ट करती थी। जब 1 डे खेले, 2020 खेले, तो वहाँ पे ट्रू बैटिंग पिच मिलती है, तो बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा, क्या वजह मुकाबला। है कि पाकिस्तान पर यहाँ पे स्ट्रगल क्यों करता रहा है? जो स्ट्रॉन्ग हमारे अपोनेंट हैं उनके सामने पाकिस्तान स्ट्रगल क्यों करता रहा है? देखिए बेसिकली बहुत से प्लेयरों की हमारी टेक्निक अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं बैटिंग में। और दूसरी टीमें जो नस्बतन ऑस्ट्रेलिया ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, इन लोगों की टेक्निकली प्लेयर बहुत साउंड है इनमें, और इनकी जो बॉलिंग है उसमें बड़ी डेप्थ होती है। इस वजह से हमारे ज़्यादातर प्लेयर स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि हमें थोड़ा सा, मुझे जो नज़र आता है वो टेक्निक का फुकदान नज़र आता है हमारे प्लेयरों में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इमरान, आप क्या किस तरह देखेंगे? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम मुल्तान, पिच हमेशा से बड़ी अच्छी रही, जिस तरह नौमान भी बता रही है, वहाँ पे खेले भी हैं, हमने भी काफ़ी मैचेस वहाँ पे कवर किए, आपने भी काफ़ी वहाँ पे कवरेज की होगी, तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त आइडियल प्लेटफॉर्म सेट है। क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की टीम से अगर हम वेस्ट इंडीज़ की टीम की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को सामने रखें? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि ये इन मैचेस के पॉइंट्स बड़ी अहमियत रखते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को देखते हुए। और जहाँ तक पाकिस्तान के पास सबसे मजबूत शोबा है वो उनकी बैटिंग है और बॉलिंग, दोनों साथ। जो नया गेंद खेलने वाले और नया गेंद करने वाले हैं ना, ये फर्क डालेंगे दोनों टीमों की कारकर्दगी में। और पाकिस्तान की इस टीम में टेक्निकली ऊपर से करेक्ट खेलने वाले बैट्समैन ज्यादा अच्छे मौजूद है पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान को मसाइल या जहां पर आ सकते हैं वो मिडिल ऑर्डर आना है, और वो मिडिल ऑर्डर तक पहुंचने के लिए आपको ऊपर के 3-4 बैट्समैन जो है ना, उनको आउट करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को, तब जाके आप वो पाकिस्तान की उस एक कमजोर शोबे के ऊपर हमलावर हो सकते हैं, जहां पर पाकिस्तान के लिए मसाइल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनको जो एक मजबूत किला है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का, उसको गिराना पड़ेगा। एक शोबा जो है वो नीचे आपको नजर आता है पाकिस्तान की, जहां पर निचले वाले बैट्समैन आएंगे खेलने के लिए, वो कुछ सेटल नहीं है। रिजवान मौजूद जरूर हैं वहां पर, जो एक इस्तेहकाम दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको खामियां नजर आती हैं। लेकिन वनडे में तो रिजवान की भी परफॉर्मेंस है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। जी वनडे में तो रिजवान की परफॉर्मेंस पे भी क्वेश्चन मार्क है। अब बिल्कुल है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, मेंटली बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए भले फॉर्म अच्छी ना लगी हो, इस तरह के प्लेयर्स को फॉर्म में वापसी के लिए को बहुत ज्यादा तगो तो नहीं है। एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छा वक्त उसको अगर वो मैच में गुजारता है बैटिंग करते हुए, तो फॉर्म में वापसी आ जाती है। उनका मसला फॉर्म का है, उनका मसला सलाहियत का नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं सलाहियत की बात की ना हाफिज, मैं जरा से नौमान उल्ला से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपका एक कॉलम भी पढ़ रहा था जिसमें आप सिलेक्शन के हवाले से आपने बड़ी खुल के तफसील के साथ बड़ी बोल्ड आपने उसमें गुफ्तगू की थी। नौमान, अभी जिस तरह से आपके पास नेशनल बैंक से खेले, आपकी कोचिंग पे भी खेले शान मसूद, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है शान मसूद, क्या आपको नहीं लगता कि एक आइडियल प्लेटफॉर्म था? इस तरह हाफिज भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम हर लिहाज से तमाम जो बॉक्सेज है उनको टिक कर रही है, उनको फिल कर रही है, तो एक ऐसा मौका था कि शान मसूद को आप इंडक्ट कर सकते थे, चांस ले सकते थे उनकी प्राइम फॉर्म को देखते हुए? बिल्कुल, देखें, एक जब प्लेयर्स इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा हो, हमने 2020 देखा, PSL देखा जिसमें शान मसूद ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, फिर हालिया इंग्लैंड में बहुत आला इनिंग खेली है इन्होंने। तो एक जब प्लेयर्स की परफॉर्म होती है और आपका एक सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अरसे से टीम के साथ रहे, जब इनको क्रिकेट समझ आने लगी है, जिस तरह परफॉर्म करने लगे हैं और ये इनको क्रिकेट समझ आने लगी है कि बैटिंग किस तरह की जाती है, तो टीम से बाहर रहना ज़रा अजीब लगता है। ठीक है, क्या कहेंगे हाफिज साहब, आप क्या आपको लगता है कि शान मसूद की जगह बन सकती थी? क्योंकि बाबर आजम ने कहा कि उनको निचले नंबर पे खिलाना नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं पिछले भी किसी शो में भी बात कर रहा था कि यहाँ पे तो शान मसूद को निचले नंबर पे खिलाना नाइंसाफी होगी, लेकिन जब आप कराची किंग की क़यादत करते हैं तो आप शर्जील को नंबर 3 कर देते हैं, आप साहबजादा फरहान जैसे ब्लास्टर बैट्समैन को नंबर 7 कर देते हैं। वहाँ नाइंसाफियाँ नहीं होती, यहाँ पे नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए, शान की कारकर्दगी तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनके बारे में तो अभी आवाज बुलंद हो रही है कि उनको पाकिस्तान की हर टीम में होना चाहिए, भले वो 50 ओवर किया है, भले वो 20 ओवर किया है, या फिर आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं। शान बदकिस्मत इस हवाले से इस वक्त जरूर है कि उनको उस तरह से शायद ना सोचा जाए या देखा जाए उनके बारे में, जिस तरह दीगर खिलाड़ियों के बारे में सोचा जाए या देखा जाए। लेकिन
वो जो सबसे खास चीज उनकी है और जो सबसे अहम है, जो उन्हें वापस ला सकती है इस टीम में, वो यही है कि वो जहां जाए रन करते रहें, जहां जाए रन करते रहें। देखें, उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है और जिस मुख्तसर वक्त में उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, इससे पहले उनको कहा जाता था कि वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह से लिस्ट ए के क्रिकेट में, 50 ओवर के क्रिकेट में और जिस तरह से T20 क्रिकेट में, हत्ता कि PSL में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और अभी जो काउंटी सीजन वो खेल रहे हैं, हर तरह के क्रिकेट में वो रन कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की टीम में वैल्यू ऐड तो कर सकते हैं, उन्हें शामिल भी किया जा सकता है, लेकिन अब थोड़े से वो अनलकी इस लिहाज से जरूर है कि आप देखें इमाम को मौका मिला, उन्होंने रन कर दिए। अब्दुल्ला शफीक टीम अच्छा, में मैं आए यही हैं पे और थोड़ा वो सा रन इंटरप्ट करते करूंगा हैं। इमरान आपको, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो उनके बारे में कहा जा सकता है रेड बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जो आपके चीफ सिलेक्टर हैं वो तो बहुत दूर से बात देख के बात कह देते हैं कि जो है वो इमाम उल हक जो है वो इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं, इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं हैं। इमाद वसीम को भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जिनको खिलाना होता है हैदर अली को खिला खिला के उन्होंने प्लेयर बना दिया। अब्दुल्ला शफीक को मैच एक सेंचुरी टीम के साथ रख के वो प्लेयर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, किसी तरह से प्लेयर बना दिया। फिर खुर्रम मंजूर को जब वो बोर्ड के साथ मौजूद नहीं थे तो खुर्रम मंजूर उनको डोमेस्टिक का विराट कोहली नजर आता था, बोर्ड में जाते ही उनकी आंखें चुंधिया गई तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो स्टेटमेंट हम ये हमारे चीफ सिलेक्टर साहब दे देते हैं, आपको लगता है ये उनको ज़ेद देता है? देखिए, इमामुल हक के हवाले से जो उन्होंने कहा था ना, वो तो लोगों के सामने है, वो लोगों के और सामने मुकर भी है, तो गए थे, ये- वो भी तो लोगों के सामने ही मुकरे थे। देखिए, अब सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी है ना, इसकी ये तो कोरोना सिलेक्शन कमेटी थी, ये तो सारा का सारा टाइम इन्होंने कोरोना में गुजारा है। ये तो उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं जिसको कभी 16 की टीम मुंतखब ही नहीं करना पड़ी। वो 28-28 30 के प्लेयर्स मुंतखब करते हैं। उन्होंने तो कंडीशनिंग कैंप भी 60-70 लोगों का लगा दिया कि पूरे पाकिस्तान 192 आपके फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स होते हैं और उनमें से 70 का इन्होंने कंडीशनिंग कैंप लगा दिया। तो इसलिए इनकी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। आप इमाद वसीम को ये कह रहे हैं कि उसको अपनी फिटनेस बेहतर करवाने की जरूरत है, मतलब, और उसके साथ उस दौर में आपने उन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के लिए खिला दिया है जो फिटनेस के न जाने किस मयार पर पूरा उतरते हैं, और वो फिटनेस का पैमाना भी शायद इस सिलेक्शन कमेटी ने खुद ही मुकर्रर किया है। आप इमाद वसीम को कहते हैं कि आप को फिटनेस बेहतर बनाने की जरूरत है, आप तो यासिर शाह को भी कहते हैं कि वो अनफिट है। आप कह रहे हैं वो अनफिट है, वो आपके वनडे कप में जो आपकी आंखों के नीचे हो रहा है उसमें वो आउट पर आउट किए जा रहा है, वो डाइव लगाकर कैच कर रहा है, वो 7 मैचेस में उसने 12-13 आउट कर दिए। हो सकता है आदाद शुमार में मैं कुछ गलत बोल दूं, लेकिन उसने आउट किए, आपने उसको अनफिट करके बाहर कर दिया है, उसने आउट कर दिया है। तो इसलिए ये सिलेक्शन कमेटी और बिलखुसूस चीफ सिलेक्टर साहब जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हर किसी के लिए एक किस्म का पैमाना रखें, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के चीफ सिलेक्टर नहीं है। और हाफिज, पैमाना वो है क्या पैमाना? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब आप शर्जील खान को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जब आप आजम को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो तो रमीज राजा साहब ने आकर टीम को तब्दील किया तो ये दोनों प्लेयर बाहर हो गए, नहीं तो वर्ल्ड T20 के अंदर तो ये जाहिर है। तो फिर पैमाना क्या? नौमन, जो आपके दौर में रहा कि जिस तरह पहले कह दिया जाता है ये व्हाइट बॉल का प्लेयर है, ये रेड बॉल का प्लेयर है, आपने कायम ट्रॉफी में टॉप किया, खिला दिया आपको जो है वो व्हाइट बॉल से, तो ये उस वक्त से लेकर अब तक ये सिलसिला चलता ही चला रहा है, इसमें कोई तब्दीली तो आई नहीं, चाहे मोहम्मद वसीम हो चाहे कोई भी चीफ सिलेक्टर हो। देखिए अली भाई, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप हिस्ट्री उठाएं, पीछे जाएं, तो हमने तो देखा यही है कि जिसने वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस की है या 2020 में परफॉर्मेंस की है वो टेस्ट भी खेला है, वो 3 डे मैच भी खेला है, और जो हमारे वनडे 4 डे क्रिकेट जो ओरिजिनल क्रिकेट है जिसे हम टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं सही मानों में, उसमें जब कोई परफॉर्म करता है आप उसको वनडे खिला देते हैं। जैसे मेरी अपनी एक मिसाल है, जिसे जब मुझे वनडे खिला दिया गया, मेरी परफॉर्मेंस जो है कि वो 4 डे गेम में थी, आप मुझे खिलाते वनडे में, तो ये बड़ा डिस्प्यूट है। असल बात ये है पाकिस्तान की क्रिकेट उसमें और बेहतर होगी और आपको बेहतर प्लेयर मिलेंगे जब आप जिस फॉर्मेट का प्लेयर है जिसमें परफॉर्म कर रहा है आप उसमें उसको मौका दें। तो लेकिन ये हमारे यहाँ शुरू से हो रहा है। देखिए लॉबी चक्कर जो है ना, लॉबी सिस्टम, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा इस मुल्क से, इसी तरह की प्रॉब्लम्स हमें आती रहेंगी। अब ये शान मसूद हैं या अम्माद वसीम है, अब देखिए अम्माद वसीम की लॉबी थोड़ी सी पीछे हल्की हुई है तो इनको कह दे कि फिटनेस प्रॉब्लम है, जबकि अम्माद वसीम इस वक्त इतने ग्रूम प्लेयर हो गए हैं वनडे और 20 के कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। शॉर्टर वर्जन में अच्छा, कुछ प्लेयरों को बनाया जाता है, कुछ प्लेयरों को बिगाड़ा जाता है। इस तरह भी हमने बात की है कि हैदर अली को आप मुसलसल चांसेस दे रहे हैं, आप अब्दुल्ला शफीक को मुसलसल चांसेस दे रहे हैं, और कुछ प्लेयर आप टीम में लेकर आते हैं, या जिस तरह इफ्तिखार के बारे में बात की जा रही है कि ठीक है इफ्तिखार डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, अब या तो उनको मौका इस तरह से फराहम नहीं किए जाते या
जो है शायद वो इतना पोटेंशियल उनमें नहीं है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उस तरह से परफॉर्म कर सके। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या प्लेयर को किस तरह बनाया जाता है और बिगाड़ा जाता है? क्योंकि आप तो खुद विक्टिम है कि आप जैसा बैट्समैन डोमेस्टिक में टॉप कर रहा है। मुझे याद है जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आपने एक 84 या 86 रन की इनिंग खेली थी, उसके बाद आपको 8वें नंबर पर खिला दिया गया। जी अली भाई, देखें बात ये होती है कि अब जैसे इफ्तिखार हैं, अभी आप उनका अगर कैरियर उठा ले तो उनकी इनिंग में कितने मैचेस विन किए हैं, उन्होंने अपनी टीमों को कितने कितने मैचेस जिताए हुए, जो इनमें 150 प्लस रन हों या 5 आउट हो। आप उस कैलिपर को देखें। आप एक एवरेज प्लेयर को अगर बार बार मौका दिए जा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई तो क्लास आई जाती है, वो थोड़ी इंप्रूवमेंट कर लेता है। लेकिन जब आप किसी प्लेयर को मौका ही नहीं दे रहे हैं जो ओरिजिनल उस जगह पे पाकिस्तान के लिए सूट करता है और वो परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन आप उसको मौका नहीं देते, ये बहुत अलमिया रहा है पाकिस्तान का। जैसे एक बड़ी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो आप बार बार जिक्र करते हैं, जब मुझे 8वें नंबर पर बैटिंग कराई अली भाई, चल क्या रहा था जहन में आपके, क्या आपको क्या लग रहा था कि मुझे टीम का माहौल क्या था जब आपको 8वें नंबर पे पता चला मैं 8वें नंबर पे खेल रहा हूँ? देखें अली भाई, एक तो पहले ही माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है आपके साथ, जब आपको सेट नहीं करना टीम के अंदर, आपको ख़ास तौर पे सीनियर प्लेयर्स लाइक नहीं करते, तो वो माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कोच के साथ भी, कप्तान के साथ भी मिलके, कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार मुझे प्रॉपर चांस मत नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तो मेंटली आपको नेट नहीं करा रहे थे, प्रैक्टिस नहीं करा रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, एक तो नेट आपको देर से मिलता है, ठीक है, बैटिंग आपको आखिर में मिलती है। जो बच्चे बाहर से आए हुए होते हैं, जब आप होम सीरीज़ खेल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं आपको बॉलिंग करते हैं, हमें नेट उस वक्त मिलता था। फिर प्लस बिहेवियर इस तरह होता है कि आपको जब आप कैंप के अंदर आते हो तो आपसे ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे आप किसी और मुल्क से आए हुए हो, पाकिस्तान के प्लेयर नहीं हो। तो ये एक टैक्टिक्स होती हैं मेंटली टॉर्चर करने के लिए प्लेयर्स को। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाता तो वो बड़ा नाम ऊंचा करते हैं, अपने मुल्क का भी और अपना भी। ठीक है, क्या कहेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। हाफिज इमरान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिस तरह से कुछ प्लेयर को मौके दिए जाते हैं, क्योंकि आप भी डोमेस्टिक बड़ी कवर करते हैं, बड़े ग्रास रूट के आप जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और साथ साथ एनालिस्ट भी हैं, तो क्या कहेंगे जिस तरह से प्लेयर्स को बनाया जाता है, प्लेयर को बिगाड़ा जाता है, क्या ग्राउंड में उतरने से पहले ही प्लेयर बनाया और बिगाड़ दिया जाता है? देखिए, ये एक पुराना नवानुल्लाह साहब ने उसकी मिसाल दी। ये मतलब दहाइयों से है पाकिस्तान में। अभी अब हाल ही में देख लें, इफ्तिखार अहमद को टीम के साथ तो रखा जाता है, लेकिन जो उसका नंबर है और जो उसकी क्रिकेट खेलने की सलाहियत है उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। इमाद वसीम पाकिस्तान में आप देखें, उनकी T20 की जो आलमी दर्जा बंदी में वो कहाँ पे थे, उनको अनफिट कह के बाहर कर दिया जाता है। यासिर शाह फिट है लेकिन उसको अनफिट कह के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने किसी को खिलाना है ना तो उसकी चाल ढाल ही आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपने किसी को नहीं खिलाना तो वो हजारों रन भी कर देगा ना, तो ये कहेंगे कि नहीं ये जरा पुल में जरा हल्का है, नहीं ये जरा आउटसाइड ऑफ स्टंप जरा ना वो बॉल को चेज करते हुए उसने 1000 रन कर दिए हैं, उसने 500 विकेटें ले ली हैं, वो भी तो किसी जगह पर ही ली हैं। तो ये एक हमारा अलमिया है कि जब जिसको हमने खिलाना होता है ना उसकी चाल ढाल में विव रिचर्ड नजर आता है, और जिसको हमने नहीं खिलाना होता वो 500 भी आउट कर दे, वो हजारों रन कर दे, उसकी खामियां। अच्छा, मुझे मुझे गुफ्तगू को वाइंड अप करना होगा, मुझे ब्रेक पे आना है, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। हाफिज इमरान, ये बताइएगा कि अभी ये जिस तरह से हुरैरा को मेकशिफ्ट विकेट कीपर के तौर पे लेकर आए हैं और उस बच्चे का भी कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं कि उसको पहले ही बता दिया कि आपको चांस नहीं मिल सकता, तो फिर ये रोहिल नजीर जैसे विकेट कीपर या आजम खान जिसको वर्ल्ड T20 खिलाने लेके जा रहे थे, या इन जैसे जो दीगर यंगस्टर हैं, रेहान आफरीदी जो KP से खेलते हैं, और जो दूसरे विकेट कीपर हैं, सैफुल्लाह बंगश हुए, मोहम्मद हसन हुए, ये सब कहां जाएंगे अगर आपने मेकशिफ्ट विकेट कीपर ही खिलाने दो? इन सब से पूछें कि रोहेल नजीर ने न्यूजीलैंड गया था, पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी की थी, पाकिस्तान के कितने प्लेयर उसके नीचे खेले थे। एक वक्त में आप एक खिलाड़ी को कप्तान बना देते हैं, आपका वो फैसला गलत था जब आपने उसको, या श्रीलंका भी भेजा भी गलत था कि आपने उसको सब कुछ निकाल दिया। तो इसलिए ये तो फैसला ये सिलेक्शन चीफ सिलेक्टर से पूछें, इसी चीफ सिलेक्टर से पूछे जिनका आप अभी नाम ले रहे थे ना, कि इन्होंने रोहेल नजीर को कप्तान या उस टीम में क्यों भेजा और अब वो टीम में क्यों नहीं है। क्यों आप एक अपने सेंट्रल प्लेयर को जब उसके ऊपर इतना सरमाया खर्च कर देते हैं, वक्त खर्च कर देते हैं, उसको आप अगली मंजिल की तरफ लेकर जाने की बजाय उसको वो 99 में ऊपर जाकर उसके नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं और उसको सिफर पे डाल देते हैं। तो इसलिए ये वही जिसके ऊपर आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि खिलाड़ियों को बनाया कैसे जाता है, उनको बिगाड़ा कैसे जाता है, ये उसकी वाज़ेह मिसालें आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में नजर आ जाएंगी, गुज़िश्ता 2-3 बरस में नजर आ जाएंगी। आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए
आपको ये रोहेल नजीर की एक मिसाल है ना, आप इसके अलावा कई और बहुत सारी मिसालें भी नजर आ जाएगी डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक नहीं, क्रिकेट में आप एक तरफ अगर एक सेंचुरी पे लोगों को खिला रहे हैं, तो फिर हुरैरा का क्या कसूर है जिसने गुज़िश्ता सीजन में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की? एहसान अली का क्या कसूर है जिसने गुज़िश्ता सीजन में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की? एक सेंचुरी पे आप खिला देते हैं और ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन को आप भूल जाते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, और साथ साथ शोएब अख्तर जितना तेज गेंद करते थे इतना ही तेज वो अब बोलते भी नजर आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के हवाले से, क्योंकि इसी सिस्टम के एक विक्टिम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नौमानुल्लाह की सूरत में, और दूसरे इसी विक्टिमाइजेशन को हाईलाइट करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के कोनमश और एक इंतहाई सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। हाफिज़ साहब, आप लाहौर में मौजूद हैं, क्रिकेट हेडक्वार्टर पाकिस्तान की राहदारियों के बड़े आप करीब हैं और बड़े आपके पास इंसाइड स्टोरीज होती हैं। ये भी रमीज़ राजा साहब की कोई मुलाकात हुई है हमजा शहबाज साहब के साथ? बात तो यही आ रही थी कि उनकी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है। यकीनन हुई होगी, अल्लाह करे कि हुई हो, और क्योंकि अच्छी बात है वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई है और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी मामला थे उन पर बातचीत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट सब कुछ रमीज भाई करेंगे, तो बाकी ये जो इतनी लंबी लंबी लिस्टें आ रही हैं, आपकी नजरों से भी गुजरती होंगी, मेरी नजरों से भी गुजरती हैं, ये 6-6, 7-7 सफ़ों की जो लिस्टें आ रही हैं तनख्वाहों के साथ, ये तो बाकी लोग फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक और बात है, वैसे मेरा ये ख्याल है कि अमूमी तौर पर जब कभी ऐसी मुलाकातें होती है ना तो उनकी तस्वीर जारी होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देता है या फिर जो हुकूमत के महकमे होते हैं वो जारी कर देते हैं। तो एक तस्वीर जरूर जारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब हमजा शहबाज साहब से मिले हैं, या फिर हुकूमत को कर देनी चाहिए थी। मेरी नजर से तो कोई तस्वीर ऐसी गुजरी नहीं है। आपका खासा मुताला है और हो सकता है आपकी नजर से गुजरी हो, लेकिन जो 6-7 सफ़ों की आपने बात की है वो आपको पता होगा कि एक वसीम अकरम साहब ने कहा था कि वन मैन शो है पीसीबी, और उस पर सवाल भी हुआ था रमीज राजा साहब से। मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा था, हाँ ठीक है, सही कहा है। हाँ, तो बस फिर जब वो खुद कहते हैं कि मैं वन मैन शो हूँ, नहीं, लेकिन फिर सवाल ये है कि फिर टीम भी अगर रमीज राजा ने बनानी है, सिक्योरिटी के मामला भी रमीज राजा ने करने हैं, मैनेजरशिप भी रमीज राजा ने कर दी है, कोचिंग के लिए भी बात कर दी है, अंडर 19 का स्क्वाड जा रहा है वो भी रमीज राजा ने तय करना है, T20 का स्क्वाड जा रहा है वो भी इसमें भी तब्दीली रमीज राजा ने करनी है, पिचेस के मामला भी रमीज राजा ने देखने, हर चीज रमीज राजा ने देखनी है, कमेंट्री पे जो कमेंटेटर बैठेंगे डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में वो भी रमीज राजा ने देखने। तो ये 8-8, 9-9 पेज पे जो नाम आ रहे हैं सैलरी के साथ, इनका क्या फायदा है? इनका फिर फैसला भी रमीज राजा को करना चाहिए। अब इनका अगला कदम ये है कि जब आप उनके इस वन मैन शो की दो चीजें हो सकती हैं। एक ये कि आपको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है, दूसरा ये कि जिन लोगों को आपने रखा हुआ है वो अहल नहीं है, और अगर आपको एतमाद नहीं है तो बदएतमादी की खत्म करने के लिए भी आप समझते हैं कि वही लोग जो पुराने रिजीम में थे, मैं नौमान पे भी आऊंगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक एक उसको टच कर दिया कि वही लोग जो पुराने रिजीम में मौजूद थे उनको रमीज राजा साहब लेके चल रहे हैं। यही लोग फिर रमीज राजा साहब के खिलाफ न्यूज भी लगवाते हैं, अपने पुराने स्पोर्ट्स से जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनके न्यूज भी लगवाते हैं। और जहां आपने बात की कि हमजा शहबाज की रमीज राजा की तस्वीर आनी चाहिए थी, जो दिखाने वाली चीज थी वो छुपा देते हैं, जो छुपाने वाली चीज थी वो दिखा देते हैं। बिल्कुल यही है, और बिल्कुल यही है, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा था कि अगर आपके पास आपको लोगों पर एतमाद नहीं है तो फिर आपको लोगों पर एतमाद करना पड़ेगा, और अगर आप ये समझते हैं कि वो अहल नहीं है तो फिर आपको उनके मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बदएतमादी की फिजा में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट आपने बात 2 मिनट मेरे पास रह गए, जरा शोएब अख्तर के बारे में बता दें। इनको हर दूसरे दिन ख्वाब क्यों आ जाता है कि इंडिया से मैच में ये हो रहा था, ये हो रहा था, मैंने इतनी बॉलिंग कर ली कि दुनिया का 3 दफा चक्कर लगा लिया, तेंदुलकर वो मर जाता है मेरी बॉल से बच गया, ये क्या मतलब? शोएब भाई पाकिस्तान के ग्रेट हैं, दुनिया उनको सुनना चाहती है, और वो जो बोलते हैं दुनिया उससे जो संदूक भी होती है। उनके वाकयात तो हैं बहुत सारे, और दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि अगला जो मुस्तकबिल है शोएब अख्तर को अलमरा में नजर आ रहा है या महफिल थिएटर में? नहीं, वो आपको नजर आते होंगे इधर उधर और जगहों पर, तो वो इससे ऊपर की माशाल्लाह चीज है। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, वो बयान आप देखें ना, वो बयान देते हैं जो दुनिया में फैलता है। तो शोएब भाई की जैसे उनकी स्पीड की, उनसे पूछता हूँ जिन्होंने शोएब अख्तर को फेस किया हुआ है, क्या जितने तेज उस पर फेंकते अभी भी इतनी तेज फेंक रहे हैं?
नोमान नहीं, अब तो वो जाहिर बात है, ज्यादा तेज फेंक रहे हैं। उससे डबल पेस है। अच्छा नोमान, अभी आप जो है असिस्टेंट कोच भी हैं कश्मीर प्रीमियर लीग में कोटली लायंस के, इस हवाले से क्या तैयारी है, क्योंकि आप तो खुद एक ऐसे प्लेयर है जो विक्टिमाइज हुए हैं, तो आप लोगों को बड़ी उम्मीद है कि अगर नोमानुल्लाह जैसा कोच हमारा होगा तो हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी, तो क्या तैयारियां की हुई टीम की आपने? देखिए, जो ऑनर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, फैसल भाई हैं, खालिद भाई हैं, वो ज़बरदस्त पॉजिटिव आदमी हैं और उनकी फ्रेंचाइज लास्ट ईयर आखिरी नंबर पे थी, तो उनकी कोशिश यही है कि वो ऑनेस्ट प्लेयर ढूंढें और मेरी भी उनके साथ कोशिश यही है कि हम ऑनेस्टी से काम करें और जिन लड़के जो इस टीम के अहल हैं उनको इस टीम के अंदर लिया जाए ताकि परफॉर्मेंस कर सके। आपने खाका बना लिया कि कौन कौन से लड़के होंगे? मैं नाम भी पूछ रहा, वो आपकी जी बिल्कुल तैयारी की हुई है, बिल्कुल अली भाई तैयारी है हमारी, और अभी 15 जून से ड्राफ्टिंग शुरू है, तो हमने इन चीज़ों पे काम किया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इस टूर्नामेंट में आपको कोटली लायंस अलग नज़र आएगी। जिस तरह हमने हॉकी में देखा कि 12 खिलाड़ी ग्राउंड में उतर गए थे, मुझे याद है कि आपके साथ भी तो एक मिसहैप हुआ कि वो कैप देना आपको शायद भूल गए थे, तो आप तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना? जी जी। क्या हुआ था, चले आप ही बता दें। अच्छा अली भाई, देखें, दुनिया में जब भी कोई वनडे खेलता है, T20 खेलता है या टेस्ट मैच खेलता है, तो उसकी सेरेमनी की जाती है, उसको एक एजाज़ी कैप दी जाती है। तो उस वक्त तो मतलब टॉस हुआ, हमारी शायद बैटिंग थी, हमारी बैटिंग आ गई, हम बैटिंग करने ड्रेसिंग रूम में चले गए, तो मैनेजर साहब मुझसे कहते हैं यार 15 ओवर गुजरने के बाद कि यार आपकी तो हमने सेरेमनी नहीं की, आपको तो कैप नहीं दी। मैंने सर आपने नहीं दी तो अब मैं क्या करूं? तो उसमें ये चीज़ें देखें अली भाई, ये मुल्क की जब बात आती है तो हर बंदा, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है वो अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करे, उसके साथ अपना नाम रोशन करे, तो ये जब ये हैपेंड होते हैं तो इंसान को दिली दुख होता है। ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ 10 सेकंड बताएगा कि जब आपके सब कुछ हुआ, सब कई ऐसे प्लेयर तो कराची से भी खेल रहे थे, आपके साथ भी खेले, उनसे कोई बात हुई क्या हो रहा है मेरे साथ? ये बिल्कुल है, मेरे साथ वाजिद खान बैठे थे जब मैं 8वें नंबर पे खेल कर आया, और उसके बाद मेरे शाहिद आफरीदी भी थे, मेरे हाल में राव इफ्तिखार भी थे, शाहिद आफरीदी भी थे, और मुझे दुख हुआ था और मैंने कहा भी था कि यार हम बड़ी मेहनत करके इस जगह पे पहुँचे और इस तरह का रिज़ल्ट देना, इस तरह का एजाज़ देना, ये पाकिस्तान के लोग इस तरह चीज़ों को देखना नहीं चाहते, तो ये इस तरह का बिहेवियर जो सीनियर लोग बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ खुदा के वास्ते। इन्होंने क्या कहा आपसे जब बात हुई आपकी? तो वो तो खामोश बैठे थे, वो क्या बोलते हो आप बताएं ना भाई, जिस पे बीतती है वही जानता है ये शायद। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है कि कश्मीर प्लेइंग नित नए स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कोहली या तो मैच खेल लें या मैच देख लें, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये अब मेरी अपनी चीज़ तो ये है कि जब हम कश्मीर कोस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें इंडिया के कोई प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे वो हर्षल गिब्स को नहीं खेलने दे रहे थे, बिल्कुल, जैसे IPL में हमारे ये लोग हमारे किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं खिला रहे, तो आपको भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हम खुद इतने माशाल्लाह इतने बड़े खुददार हैं, तो हमारे अपने इतने बड़े प्लेयर हैं, हमारा खुद बाबर आजम जब कोहली को बीट कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है किसी और की हम इस तरह से बातें करें? हाफिज साहब, अब क्रिकेट की तो बात काफ़ी हो गई, अब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये 12 खिलाड़ियों का क्या चक्कर है? कुछ होगा हॉकी फेडरेशन में, ये सिर्फ आई वॉश होगी ये कमेटी? देखिए, इससे पहले मैं छोटी सी सिर्फ चंद सेकंड में, ये PSL की मौजूदगी में कोई दूसरी लीग होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपका एक ब्रांड बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 12 खिलाड़ियों का, कि वो 12 मैदान में चले गए, और जो उन 12 के ऊपर नजर रखने की बजाय जो असल काम है उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। कि मैं कल ही सुन रहा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर साहब कह रहे थे कि वो बड़े सख्त फैसले पाकिस्तान की हॉकी के लिए करना होंगे। तो सवाल एक अर्ज ये है कि सवाल वो सख्त फैसले किसने करने हैं? क्या उसके लिए भी हमें किसी गैर मुल्की कोच की जरूरत है? क्या उसके लिए भी हमें किसी को बाहर से लाने की जरूरत है? क्या उसके लिए भी हमें बाहर से किसी से मुशावरत करने की जरूरत है? आप लगभग 6 साल से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, तो वहां चले गए स्विट्जरलैंड में 5 साइड में बासिफ बाजवा साहब। हाँ जी, वो तस्वीर उनकी नजर आ रही है। मेरा ये ख्याल है चूंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत है और यहाँ पर उन्होंने सोचा होगा कि कोई अच्छे ख्यालात के लिए, कोई नए आइडियाज के लिए, कोई नए मंसूबों के लिए जरा किसी अच्छी और पुरसुकून और पुरफिजा मुकाम पर, सेहत अफजा मुकाम के ऊपर जाकर सोचा जाए, तो मेरा ख्याल है उनका ये दौरा पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से जरूर अच्छा साबित होगा कि वहाँ पर वो अच्छे तरीके से सोचेंगे और जो उनको वहाँ पर मंसूबे उनके जहन में आएंगे, यहाँ पर आकर वो उसके ऊपर अमल करेंगे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हॉकी को फायदा हो सकता है। और अगर इस तरह से फायदा होना है तो फिर और भी बहुत सारे लोगों को ऐसी जगहों पर फायदा होना चाहिए। और गब्बर सिंह ने तो 70s में पूछा था कितने आदमी थे, यहाँ तो हम आगे पूछ रहे हैं कितने आदमी थे, तो पता चला कि 12 आदमी है। थैंक यू सो मच हाफिज इमरान साहब, थैंक यू सो मच नौमानुल्लाह साहब, आप हमारे साथ
मौजूद थे और जाने से पहले मोहम्मद आसिफ को, के जिन्होंने प्रोफेशनल सर्किट्स में जो है स्नूकर में अपनी एंट्री दे दी है, हम उनके लिए दुआ गो इंशाल्लाह। आसिफ को भी हम अपने आने वाले शोज़ में ज़रूर ऑन एयर लेंगे, उनके इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ साथ हम अपने दोस्तों को भूलते नहीं, आज वसीम हैदर और पाकिस्तान के लेजेंडरी साबिक कप्तान आसिफ इकबाल साहब की सालगिरह है। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से वसीम हैदर और आसिफ इकबाल को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।